हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। माय नेम इज श्वेता एंड आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। जो लास्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट हम लोग आज देखने वाले हैं और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो, एफर्ट्स दिखते हैं तो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्लोटिंग सिंप्लीफिकेशन। सो यस, स्टार्टिंग विद द सिंप्लीफिकेशन। बाय सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ या बूलियन लॉज कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और आज की क्लास में हम लोग बूलियन अलजेब्रा को यूज करके कैसे सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। सो व्हाई सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। फ्यूअर गेट मीन सिंपलर वायरिंग। अगर हम लोग मल्टीपल गेट्स लगा देंगे तो उनको कनेक्शन करने के लिए हमें मल्टीपल वायर्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुई है और इट विल बी कॉम्प्लेक्स एंड कियोटिक। तो अगर सिंप्लीफाई सर्किट होगा, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वायरिंग होगी, तो वहाँ पर हमें फ्लॉज भी आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। तो जो अगर सिंपल वायरिंग होगी, सिंपल फ्यूअर गेट्स होंगे, तो वहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कम हो जाएगी। कॉस्ट एफिशिएंसी मिल जाती है हमें इससे। फ्यूअर कंपोनेंट लोअर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऑब्वियस है कि अगर जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर उतने ही ज़्यादा हमें कॉस्ट भी लगानी पड़ेगी। तो फ्यूअर कंपोनेंट हम किस तरीके से सेम फंक्शनैलिटी को मिनिमम कॉस्ट के अंदर अचीव कर सकते हैं, तो ये हमारा टारगेट रहता है सिंप्लीफिकेशन के दौरान। ठीक है, तो कॉस्ट एफिशिएंसी हमें मिल जाती है, स्पीड हमें मिल जाती है क्योंकि मल्टीपल गेट्स, ऑब्वियस है कि कोई सर्किट हमने लगाया हुआ है उसमें, तो उसका कुछ इंटरनल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कुछ लेता होगा उसको। अगर हम वो गेट कम कर देते हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा जो इंटरनल टाइमिंग है वो फ्यूअर गेट से ही होके गुजरेगा। जो भी इन्फॉर्म प्रोसेसिंग हमें करनी होगी तो वहाँ पर कम टाइम हमें मिलने वाला है, मतलब कि कम टाइम के अंदर मतलब स्पीड हमारी अच्छी हो जाएगी, कम टाइम के अंदर वो प्रोसेसिंग होके हमें आउटपुट मिल जाएगा, तो स्पीड हमें अच्छी मिल जाएगी। फ्यूअर गेट रिड्यूस द प्रोपिगेशन डिले। जो भी एक गेट से आउटपुट जो भी आया है फिर नेक्स्ट गेट में हम पास करेंगे तो वो जो होता है प्रोपिगेशन डिले उसको कम कर देता है। इट टेक्स फॉर अ सिंगल सिग्नल टू ट्रैवल थ्रू दी सर्किट। तो प्रोपिगेशन डिले क्या होता है, टाइम टू ट्रैवल सिग्नल्स टू थ्रू द सर्किट। तो ये पूरा टाइमिंग जो होता है उसको बोलते हैं प्रोपिगेशन डिले, मेकिंग द कंप्यूटर फास्टर। तो स्पीड हमारी अच्छी हो जाती है। एंड रिलायबिलिटी। फ्यूअर कनेक्शन मीन्स फ्यूअर पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अगर कोई दिक्कत भी आती है तो वहाँ पर हमें रिलायबिलिटी, मतलब किस तरीके से हम उसको बहुत ही कम टाइम के अंदर उसको रिपेयर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन के सिंप्लीफाई करते हैं। तो वाई वी रिक्वायर द सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि कम से कम रिसोर्सेज के अंदर हमें बेस्ट आउटपुट मिल सके। नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। अगर हम करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। y इक्वल ए बी बार डी प्लस ए बी बार डी बार। तो ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है, इसको अगर हम देखें तो मुझे कितने नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड होंगे। लेट्स ड्रॉ द सर्किट डायग्राम लाइक ए बी एंड डी। ठीक है, बी के ऊपर बार लगा हुआ है, इट मीन्स बी का हमें नॉट चाहिए, एंड ए सिंपल चाहिए, एंड डी भी हमें सिंपल ही चाहिए। नेक्स्ट गेट में और ये इनके बीच में हो रहा है हमारा एंड अगर हम बात करें इसकी तो ए हमें चाहिए। ठीक है, यहाँ से ले लें हम ए, एंड बी चाहिए, बी हम बी नॉट चाहिए हमें, तो बी बार आ जाएगा। और यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा नॉट गेट। ठीक है, जिससे मुझे मिलेगा डी बार, एंड ये मिल जाएगा मेरे को, ये मिल गया है ए बी बार डी, एंड दिस इज ए बी बार डी बार। ठीक है, और ये बीच में और गेट लगा हुआ है तो हमें और भी करना पड़ेगा, तो और हम बनाते हैं इस तरीके से। सो दिस विल बी वाई। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 एंड 5,
5 gates are required to implement this equation. Let's हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिनिमम कितने गेट रिक्वायर्ड होंगे. सो लेट्स डू दिस. आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर. तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई करना है. तो इन दोनों के बीच में ए बी बार इज कॉमन, तो हमने सबसे पहले वो ले लिया है. फैक्टर आउट द कॉमन टर्म्स. तो करना क्या है हमें कि ए बी बार हमने ले लिया, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया सबसे, क्योंकि कॉमन है दोनों के अंदर. फिर हमें हमारे पास अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डी प्लस डी बार. एज बुलियन लॉ डी प्लस डी बार इक्वल 1. ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 रखा हुआ है. ये बुलियन लॉज के थ्रू, इनवर्स लॉ भी बोलते हैं इसको. बुलियन लॉज के वन ऑफ द लॉज के अंदर आता है इनवर्स लॉ. डी प्लस डी बार अगर हम करते हैं तो ये हमें मिलेगा 1. अगर 1 का मल्टीप्लाई किसी के साथ में भी करते हैं तो दिस विल बी सेम टर्म. तो y इक्वल हमें क्या मिल गया, ए बी बार. अब आप देख सकते हो कि कहाँ हमने 5 गेट यूज किए थे. यहाँ पर हमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड होगा, ए बी और इसका एंड. दिस इज दी वाई. अब आप देख सकते हो कि केवल दो गेट के अंदर 1 और 2 नॉट गेट एंड 1 एंड गेट रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट दिस वाई. ठीक है, तो सेम फंक्शनलिटी हमें मिल जाएगी यूजिंग द सर्किट सिंप्लीफिकेशन. इसमें क्या है, रिड्यूस फ्रॉम 3 गेट 1 एंड 2 एंड 1. और हमारे पास अगर हम ये बोल रहे हैं, अगर हमारे पास जो बार हैं, बार भी हमें एज इट इज़ हमारे पास गिवन है. आपको जो भी सर्किट दिया होगा तो उसमें बार का जो फंक्शनलिटी है वो हमें गिवन है. पर अगर बार आपको गिवन नहीं है तो आपको 5 गेट रिक्वायर्ड होंगे. अगर बार वाले जो ये लिटरल्स हैं अगर आपको गिवन है तो आपको 3 गेट रिक्वायर्ड होंगे. अगर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंपल टर्म में बोलेंगे इस वाली कंडीशन में तो 1 एंड गेट रिक्वायर्ड होगा, और इस वाली कंडीशन में देखेंगे तो 2 गेट रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि नॉट के लिए मतलब बार के लिए भी हम लोग नॉट यूज कर रहे हैं, तो ऐसे इट इज ऑल्सो अ गेट. आपके लिए प्रॉब्लम है सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. ठीक है, लेट्स सी कि कितने पहले आप इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करना, एंड देन आइडेंटिफाई हाउ मेनी सर्किट्स आर लॉजिक गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस. प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए. क्वेश्चन 1 है आपके लिए. दिस इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करनी है. ठीक है, क्वेश्चन 2 आपको प्रूव करना है कि a प्लस ए बार बी इक्वल होता है a प्लस बी के. ठीक है, एंड ड्रॉ द लॉजिक सर्किट डायग्राम इन क्वेश्चन 3. y इक्वल a बार b प्लस a b एंड सिंप्लीफाई इट टू अ सिंगल टाइप ऑफ गेट. ठीक है, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं. ठीक है, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में डालिएगा सो दैट वी कैन चेक कि आपने सही किया या नहीं किया. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड कर लें. नेक्स्ट आते हैं आपके टॉपिक इज कॉम्बिनेशनल सर्किट. ठीक है, सो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं. कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं, इट डिपेंड्स ओनली द आउटपुट ऑन द प्रेजेंट इनपुट. ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक सर्किट वो सर्किट जिसके अंदर हमें इनपुट जो होता है सिर्फ उसी के ऊपर हमारा आउटपुट डिपेंड करे, दैट आर दी कॉम्बिनेशनल सर्किट. आउटपुट इज ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट. की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएंगे, कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है. अनलाइक सिक्वेंशियल सर्किट, जो कि हम आगे आने वाले क्लासेस के अंदर देखेंगे कि सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं. उसके अंदर सिक्वेंशियल सर्किट में हमें मेमोरी रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, पर कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रहती है. नो स्टोरेज कैपेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स. नो फीडबैक, कोई भी जैसे हमने अगर कोई भी एट अ प्रेजेंट इनपुट देने पर हमें कोई भी आउटपुट मिला है तो वो उनको हम वापस से फीडबैक की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर. नो क्लॉक, क्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते हैं इसके अंदर. ऑपरेशन इज नॉट ट्रिगर्ड बाय दी क्लॉक सिग्नल. ठीक है, क्लॉक सिग्नल के बेसिस पे हम कोई भी जो है सिग्नल्स ट्रिगर नहीं करते हैं. इनपुट के बेसिस पे हमारा आउटपुट जनरेट होता है, दैट इज इट. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम जो अगर हम बात करेंगे तो कंसिस्ट एन इनपुट
वेरिएबल होते हैं हमारे पास, उसके बेसिस पे हमें एम आउटपुट वेरिएबल मिलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे ये प्रोसेस रहता है पूरा, कैसे हम इनपुट पास करते हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आउटपुट आते हैं, या किस किस केस में आउटपुट चेंज होता है, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया जो इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट आर डिजिटल लॉजिक सर्किट वेयर द आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आते हैं अर्थमेटिक सर्किट, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं बेसिक ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म हो सकते हैं या किए जाते हैं, लाइक एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे हम लोग, ये हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक सर्किट्स के अंदर। डेटा ट्रांसमिशन के अंदर मल्टीप्लेक्सर किस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, डिकोड किया जाता है, एनकोड किया जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर, एक टाइप ऑफ कोड से हम लोग अदर टाइप ऑफ कोड के अंदर जाते हैं, लाइक बाइनरी से ग्रे कोड के अंदर जाना, BCD टू 7 सेगमेंट के अंदर जाना, एंड मैनी अदर्स, ठीक है। तो दीज आर दी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। स्टार्ट करते हैं हम विद द हाफ एडर, ठीक है। तो हाफ एडर क्या है, मान लीजिए जब हम लोग किसी भी छोटे बच्चों को एडिशन सिखाते हैं तो कैसे सिखाते हैं, बाय यूजिंग ओनली 2 डिजिट, वहां पर कोई कैरी का कॉन्सेप्ट लेते ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं, क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं दैट इज फॉर दी कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा रहता है वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो वी विल स्टार्ट विद द, जो भी एडिशन हम लोग कर रहे होंगे, हाफ एडर, फुल एडर, मतलब एडिशन हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ऑन दी बाइनरी नंबर्स। तो या तो बाइनरी के अंदर 0 0 हो सकते हैं दोनों वैल्यू, ठीक है, या फिर 0 1 हो सकती है वैल्यू, या फिर 1 0 हो सकती है कोई भी वैल्यू, या फिर 1 और 1 हो सकती है। अब हमें इन्हें ऐड करना है, कोई भी एक सिनेरियो एट अ टाइम हो सकता है हाफ एडर के अंदर। तो अगर हम 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा मेरे को, 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। सिमिलरली फॉर द 1 and 0 इज 1, एंड 1 क्या हो जाएगा, इन बाइनरी इट इज 2। हम क्या कर रहे हैं, बेसिक एडिशन इनके अंदर परफॉर्म किया हमने, ठीक है। अब एडिशन परफॉर्म किया तो हमने 2 नंबर लिए हैं, एक ये होगा, एक नंबर ये होगा। तो मान लीजिए इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये ट्रुथ टेबल में देखिए आप, हाफ एडर में इनपुट क्या है, ए एंड बी, ठीक है। कोई भी ए की एट अ टाइम कोई वैल्यू हो सकती है एंड बी की कोई भी एट अ टाइम वैल्यू हो सकती है, ये सारी कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर देखे हैं। तो 0 0 सम एंड कैरी के केसेस पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सम मिला है, कैरी कुछ भी नहीं मिली है, सम मिला है। यहाँ पर सम मिला है, कैरी कुछ भी नहीं मिली है, सम इज 1। यहाँ पर सम मिला है, कैरी कुछ भी नहीं मिली है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर सम इज 0 एंड कैरी इज 1, ठीक है। तो हर एक एडिशन के बाद में हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें एक सम होगा और एक कैरी एज एन आउटपुट हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो ट्रुथ टेबल यहाँ पर दी हुई है, इनपुट्स के अंदर हमने ए एंड बी डिफाइन किए हैं, ए एंड बी, ठीक है, इनपुट्स, एंड उनकी पॉसिबल वैल्यू 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यहाँ पर हमने सम और कैरी फॉर द आउटपुट। सम के अंदर फर्स्ट केस में लेंगे तो सम 0, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ देखा हुआ है सम 0, कैरी इज 0 क्योंकि कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस में भी सम जो आया है वो 1 है, कैरी इज 0, सम इज 1, कैरी इज 0, एंड लास्ट केस में यहाँ पर हमें कैरी 1 मिली है, सम इज 0। तो ये वाला केस जो है वो लास्ट वाला केस है। इसका अगर हम सिंबॉलिक या ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो ब्लॉक डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं जिसके अंदर लिखना होता है हाफ एडर, एंड passing the 2 input A and B, and we will get sum and carry as an output. These are the outputs and these are the inputs, ठीक है। ये चीजें मिली है। अब हमें ऑब्वियस है कि अगर ये काम मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना है तो आई नीड टू डिजाइन अ सर्किट जिसके थ्रू मैं 2 नंबर पास करूंगी और मैं हमेशा ये ट्रुथ टेबल वाला काम ना करके मुझे एट अ फाइनल आउटपुट मिल जाएगा जो कि मेरा सम होगा एंड कैरी होगी। तो व्हाट विल बी द सम एंड व्हाट विल बी द कैरी, इट विल डिसाइड द
यूजिंग सर्किट। तो सर्किट कैसे डिजाइन करूंगी, यूजिंग दी इक्वेशंस। इक्वेशन कैसे बनाऊंगी, मेरे को रिजल्टेंट मिले हैं सम एंड कैरी, तो क्यों ना मैं सम और कैरी को एक इक्वेशन के अंदर डिजाइन कर दूं, जिसके बेसिस पे मैं लॉजिक डिजाइन करूंगी, सर्किट डिजाइन करूंगी, और जब भी मेरे को फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वो सर्किट के अंदर वैल्यू पास करूंगी और मुझे सम और कैरी आउटपुट मिल जाएगा, सम होके मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, हम रिमेंबर कर सकते हैं वंस को। ठीक है, तो जैसे हम लोग इक्वेशन बनाते आए हैं वही काम हमें यहाँ पर करना है। तो सम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एस इक्वल, जहाँ पर वन है वो वहाँ पर इनपुट वैल्यू क्या है मेरी। ठीक है, तो ए और बी हमने लिए हैं, तो जहाँ पर हम लोगों को जीरो लिखना होता है वहाँ हम बार लिखते हैं, जहाँ पर ए की वैल्यू वन होगी वहाँ पर हम सिंपल ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बार बी प्लस, और ये नेक्स्ट में है ए बी बार, दिस इज नथिंग बट एक्सॉर। ठीक है, एक्सॉर गेट, ये सारे लॉजिक गेट हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा एक्सॉर। कैरी की इक्वेशन अगर हम देखें तो कैरी इज ओनली वन टाइम वन, तो ये लास्ट वाला केस है जिसमें है ए एंड बी, दिस इज कैरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सर्किट डायग्राम कैसे डिजाइन करेंगे हम लोग। ये है आपका ए एक्सॉर गेट। ठीक है, एक्सॉर गेट इनपुट पास किए हमने ए एंड बी, यहाँ पर मिल गया मेरे को सम, एंड ये दोनों हमने यहाँ पर लिए हैं, दिस इज एंड गेट, क्योंकि यहाँ पर एंड हो रहा है हमारा। ठीक है, ये एक्सॉर गेट है, तो दिस इज दी हाफ एडर सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट आता है आपका फुल एडर। फुल एडर में क्या है, फुल एडर में जो हमने हाफ एडर में भी हम देख के आए हैं, हाफ एडर इज ओनली अबाउट 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, दिस इज नो कैरी कॉन्सेप्ट इन हाफ एडर। ठीक है, कैरी वाला कोई कॉन्सेप्ट हाफ एडर में हमने पढ़ा ही नहीं, कि अगर मान लीजिए 3 डिजिट हो जाती हैं, ठीक है, एट अ टाइम, तो हम किस तरीके से उसको डील करेंगे, तो वो हमने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। तो वी विल सी इन द फुल एडर। फुल एडर कैसे पढ़ते हैं हम लोग, कि अब ऑब्वियस है जहाँ पर हम लोग 3 डिजिट की बात कर रहे हैं, इनपुट के अंदर हमें 3 चीजें मिल रही होंगी, उसके बेसिस पे हम लोग सम और कैरी आइडेंटिफाई करेंगे एज अ रिजल्ट। तो हमारे पास जो इनपुट में होगी वो 3 वैल्यूज होंगी, ए बी सी, कैरी इन, और एक होगी हमारे पास कैरी आउट, सम एंड कैरी आउट। ठीक है, तो अगर हमारे पास 3 इनपुट हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 8, क्योंकि 2 to the power 3 इज 8। तो बना लीजिए 8 पॉसिबिलिटीज, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते हैं सम एंड कैरी कैसे निकालेंगे हम लोग। सम करेंगे जीरो का तो जीरो ही आएगा, कैरी भी जीरो आएगी। यहाँ पर सम इज वन, कैरी इज जीरो, यहाँ पर सम इज वन, कैरी इज जीरो, यहाँ पर सम इज जीरो, कैरी इज वन। ठीक है, यहाँ पर सम इज वन, कैरी इज जीरो, यहाँ पर सम इज जीरो, कैरी इज वन, 0 1, और यहाँ पर 1 1। ठीक है, अब आइडेंटिफाई जो भी हमने लास्ट हाफ एडर के लिए किया था लास्ट स्लाइड में, वही सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करना है। इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, देन उसके बाद बेसिस पे सर्किट डायग्राम हमें डिजाइन करना है। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एस की। ठीक है, सम की निकालेंगे, तो हमें ये रिमेंबर करना है, ये रिमेंबर करना है, ये रिमेंबर करना है, ये रिमेंबर। अब इनके बेसिस पे हमारे इनपुट क्या क्या है, इनपुट है हमारे ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार। ठीक है, एंड दिस वन ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी, दिस इज दी सम इक्वेशन। एंड कैरी आउट की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज ए बार बी सी। ठीक है, एंड दिस 5 6 7 ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशन
अब हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन हमें मिल गई है, अब हमें सर्किट डायग्राम डिजाइन करना है। अगर मैं इनको यूज करके सर्किट डायग्राम बनाऊंगी तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बनेगा, तो हम लोग सर्किट सिंप्लीफिक या इक्वेशन सिंप्लीफिकेशन यूज करेंगे। बुलियन लॉज को यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। ठीक है, मैं लिखती हूँ इसका आंसर। यहाँ पर हम लिखते हैं इसका आंसर कि क्या सर्किट सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आएगा। ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग। यस, तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, एंड कैरी विल बी ऐसा हो सकता है ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी, और एक्सॉर के बेसिस पे भी आ सकता है, लाइक सी इक्वल ए बी प्लस सी ए एक्सॉर बी। ठीक है, लेट्स ये सर्किट सी आउट वाला थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देख लेते हैं सी आउट। ठीक है, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। सो हमें क्या चाहिए, ए एक्स और बी चाहिए, क्योंकि हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, ए कॉमन लिया हमने यहाँ से, तो यह आ जाएगा बी, नहीं मुझे सी कॉमन लेना है, सी कॉमन लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स टेक कॉमन सी। यहाँ पर यहाँ से सी कॉमन लेंगे हम, तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए बी बार सी। हाँ, सी तो हमने कॉमन ले ही लिया है। ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा कॉमन, यहाँ पे आएगा ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी बार प्लस सी। यहाँ से हम इसको ले सकते हैं सी ए एक्सॉर बी और ए बी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इस तरीके से मतलब कि इसकी मल्टीपल इक्वेशन आ सकती हैं, लाइक यहाँ पर हो सकता है ए सी एक्सॉर बी और यहाँ पर सी बी। ठीक है, या फिर एक और इक्वेशन हो सकती है बी ए एक्सॉर सी प्लस ए सी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपकी। ठीक है, तो कैरी आउट की मल्टीपल इक्वेशन आ सकती है, ऐसा नहीं है, गलत है वो सारी इक्वेशन ठीक है, बस आप किस तरीके से डिजाइन कर रहे हो वो डिपेंड करता है। और ये भी एक इक्वेशन होती है कैरी की। ठीक है, आप लेट्स सी कि इसका सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे बनाएंगे। न्यू स्लाइड लेते हैं हम। ठीक है, फुल एडर। फुल एडर। ठीक है, सम की इक्वेशन क्या आई थी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, एंड व्हाट विल बी द सी आउट। सी आउट हमने लिया था ए बी प्लस सी ए एक्सॉर बी। ठीक है, अब इसको बनाते हैं ए बी एंड सी। इसका एक्सॉर करना है सबसे पहले, क्योंकि एक्सॉर इज टू इनपुट गेट। ठीक है, यहाँ से मिलेगा ए एक्सॉर बी, यहाँ से हम लोग लेते हैं सी, तो ये हो जाएगा ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। ठीक है, सम मिल गया मेरे को, दिस इज द सम। एंड सी आउट हमें निकालना है, दिस इज द सी इन, सी इन है ये।
ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को ए बी चाहिए, ए बी का एंड करना है मेरे को, ए बी एंड, ठीक है, एंड सी के साथ में सी, एंड दिस इज द एक्सॉर, तो इसका हमें एंड करना है, एंड इन दोनों को हमें करना है और, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम करेंगे और, तो ये मिल जाएगा ए बी, यहाँ से मिलेगा मुझे ए बी, यहाँ पर ए एक्सॉर बी, एंड ये सी, यहाँ पर मिल जाएगा मेरे को ए एक्सॉर बी का एंड सी के साथ में, और यहाँ मिलेगा ए प्लस सी ए एक्सॉर बी, यहाँ मिल जाएगा सी आउट। ठीक है, सो इस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हाफ एडर का हम लोग देख ही चुके हैं, तो अगर मैं बोलूँ आपको कि यूजिंग हाफ एडर कैन बी डिजाइन फुल एडर, ठीक है, सो यस वी कैन डिजाइन फुल एडर। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक हाफ एडर के अंदर हमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट थी, वन एक्सॉर गेट, ठीक है, एंड वन एंड गेट। लेट्स सी कि हम लोग हाफ एडर को यूज करके फुल एडर कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, वन एक्सॉर एंड वन एंड गेट हाफ एडर। यहाँ पर अगेन हम लोग देखें, यहाँ पर वन एक्सॉर एंड वन एंड गेट इज अनदर हाफ एडर, और दिस इज द एक्स्ट्रा और गेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू हाफ एडर प्लस वन और गेट इक्वल है फुल एडर के। ठीक है, तो दिस इज दी, अगर हम लोग हमें बोला जाए कि हमारे पास हाफ एडर सर्किट है और हमें हाफ एडर को यूज करके हमें फुल एडर बनाना है, तो टू हाफ एडर और वन और गेट अगर हम लगा देंगे तो हमें फुल एडर की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। आपके लिए काम है, या मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, इंसर्ट करनी है न्यू स्लाइड, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ आपको कि एक नंबर है 1 1 0 1 और एक नंबर है 1 0 0 1, ये दो नंबर हैं और इनको ऐड करना है। तो जैसे हम लोग देख के आए हैं कि अगर एक नंबर आता है, ये स्टार्टिंग के अगर मैं नंबर लूँ, अलग अलग कर लूँ ना, तो ये तो मैं हाफ एडर के थ्रू हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं और मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ इसको। वेयर एज बाकी अदर जो चीज नंबर्स हैं, लाइक ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, तो इसमें लाइकली टू बी चांसेस हैं कि यहाँ पर कैरी आए। ठीक है, तो हमने देखा कि जहाँ पर कैरी वाला कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर तीन नंबर्स आ जाते हैं हमारे, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फुल एडर को, और जहाँ पर चांसेस रहते हैं कि दो ही नंबर आएंगे, वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं हाफ एडर। आप लोग फुल एडर को भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि कैरी वहाँ पर जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस केस के अंदर फुल एडर को भी यूज़ कर सकते हो, कैरी जीरो हो जाएगी आपकी। ठीक है, पर हाफ एडर यूज़ करना अच्छा होगा क्योंकि हाफ एडर में सिर्फ हमें एक एक्सॉर गेट लगा हुआ, छोटा गेट होता है, छोटा सर्किट डायग्राम होता है, एक एक्सॉर होता है और एक एंड होता है। वेरएज फुल एडर के अंदर हमें दो हाफ एडर और वन और गेट रिक्वायर्ड होता है, तो ऑब्वियस है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हाफ एडर, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे फुल एडर, फुल एडर एंड फुल एडर। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हमें अप्लाई करने पड़ेंगे फुल एडर, तब हम लोग जाके ये वाली जो दोनों डिजिट या दोनों नंबर हमने लिए इनका सम हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर हाफ एडर, और एक केस हो सकता है कि हम लोग हर जगह पे फुल एडर फुल एडर फुल एडर फुल एडर ही यूज करें। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपकी। आप लोग मेरे को बताइएगा, क्वेश्चन है आपके लिए कि दो नंबर हैं 1 0 1 0 1 1 एंड 1 0 1 1 1 0। these two numbers, how many half adder and full adder required to implement this। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।